हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था कि डिबेंचर को इशू कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट था अपना फॉर अदर देन कैश, मतलब कि हम ये कैश के लिए इशू नहीं कर रहे हैं, हम कुछ एसेट्स परचेज करेंगे और बदले में उनको डिबेंचर्स देंगे। फर्स्ट मेथड था। सेकंड था फॉर कैश, मतलब हम पैसे लेंगे उनसे, कैश लेंगे मतलब बैंक अकाउंट में, और उनको डिबेंचर इशू करेंगे, और वो लमसम पेमेंट भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। क्लियर है सर? उसके बाद में है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जब हमें बैंक से लोन लेना होता है और हम एज ए सिक्योरिटी डिबेंचर को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मतलब बैंक डिबेंचर्स को बैंक में एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। उसके बाद था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की कंडीशन के हिसाब से। तो सर ठीक है, आज करना है हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आज हम पहले करेंगे ये फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश, इसके लिए हमारे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस, विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन, एक सेकेंड, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन विद द एसेट्स ऑफ 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपए की एसेट परचेज करेंगे, एंड लाइबिलिटी फॉर 1,92,000 रुपीज़। ध्यान से सुनना, एसेट्स को जब कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट्स को करेंगे डेबिट और लाइबिलिटीज़ को करेंगे क्रेडिट। ओके सर। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाई इशूइंग 7% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, और उसके बदले में जो परचेज कंसिडरेशन है, देखो बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बदले में पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो जो परचेज कंसिडरेशन है वाज पेड बाय इशूइंग 7% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपये वाले जो डिबेंचर्स है वो देंगे। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ विष्णु लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ डिबेंचर, बिजनेस को परचेज करने के लिए और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। ओके सर। हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है तो हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, समझ लेना ध्यान से। इफ़ डिबेंचर आर इशूड एट पार पे, सबसे पहले पार पे परचेज करेंगे बिजनेस को, डिबेंचर इशू करेंगे पार पे, फिर बिजनेस को परचेज करके डिबेंचर्स इशू करेंगे प्रीमियम पे, फिर बिजनेस को परचेज करके डिबेंचर इशू करेंगे एट ए 4% डिस्काउंट। ओके सर। तो बुक है आप सबके सामने, क्वेश्चन निकाल लो जल्दी से, हम आज इसका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से सुन लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एसेट्स परचेज करनी होगी बिजनेस की, उसके लिए एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग बिजनेस, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमने 12 लाख रुपीज़ में उसकी सारी की सारी एसेट्स ले ली, और टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और उसमें से 1,92,000 रुपीज़ की क्या थी, लाइबिलिटीज़ थी क्या। तो लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। वेरी गुड। उसके बाद अब जो भी उसका परचेज कंसिडरेशन होगा वो उसकी वेंडर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें जिससे हम बिजनेस परचेज करें उसका नाम गिवन नहीं है ना, तो हम लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए का डिफरेंस बचता है, 10,08,000 रुपीज़। डिफरेंस कितना बच रहा है, 10,08,000 रुपीज़। समझ आई बात इतनी, 10,08,000 रुपीज़। देखो ध्यान से, इसके बाद में क्या करना है, वेंडर्स को डेबिट करेंगे। अच्छा एक और कंडीशन, हम इसको एट पार पे इशू करेंगे, एट पार पे इशू कर रहे हैं। ओके सर। तो अब करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से, 10,08,000। अच्छा एक और चीज़, बदले में देंगे हम इसको डिबेंचर्स। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, तो नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, देखना इसका फॉर्मूला क्या था, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो देखो अमाउंट पेबल कितना है, 10,08,000 रुपीज़, और इशू प्राइस कितना है सर, 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम 100 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं,
तो ये जो 100 है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और जितने में हम इशू कर रहे हैं वो उसको बोलेंगे इशूड प्राइस, इसको बोलेंगे इशूड प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 रुपीज़ से, तो हमारे पास जो डिबेंचर्स आएंगे वो आएंगे 10,080। 10,080 हमें 10,800 डिबेंचर्स इशू करने होंगे। तो यहाँ लिखो टू डिबेंचर्स का नाम क्या है, 7% डिबेंचर, तो लिखो टू 7% डिबेंचर अकाउंट 7% डिबेंचर अकाउंट। हमने क्या किया, 10,080 डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ के थे फेस वैल्यू से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट। ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो ए था ना, जब हमने पार पे इशू किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं उसकी बी की, एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे 5% प्रीमियम। सेम ये जो फर्स्ट एंट्री थी ये दोबारा सेम टू सेम वैसे ही करनी है। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने की थी, 12 लाख रुपीज़ की। एसेट्स कितनी थी, 12 लाख रुपीज़ की। उसके बाद में करेंगे टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट 1,92,000 रुपीज़। उसके बाद में टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट कितना, 10,08,000 रुपीज़ अभी हमें उसको पेमेंट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से, जो हमने पहले किया था ना, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे क्योंकि वो क्रेडिट है, इसको पेमेंट कर रहे हैं। अकाउंट क्लोज करना है कि नहीं करना, बिल्कुल सही। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितना, 10,08,000 रुपीज़, 10,08,000 रुपीज़। अब इसको कर देंगे हम पेमेंट, तो टू डिबेंचर्स। अच्छा सर पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, तो लिखो यहाँ पे नोट नंबर 2। ठीक है, नोट नंबर 2। देखो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। फॉर्मूला था अमाउंट पेबल, तो अमाउंट कितना, 10,08,000 रुपीज़। अच्छा, इशू प्राइस कितना है सर, ध्यान से सुनना। ये जो हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं ना, 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, तो सर हम उसको 105 में इशू कर रहे हैं। ये जो 100 रुपीज़ है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और ये जो 105 है इसको बोलेंगे इशूड प्राइस। इसको क्या बोलते हैं हम, इशूड प्राइस। क्लियर है यहाँ तक जी सर। अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो इशू प्राइस कितना है, 105। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे वो आएंगे 9,600। ये है अपने नंबर ऑफ डिबेंचर, हमें इतने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। क्लियर है जी सर। तो यहाँ लिखो 7% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है सबको जी सर। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनना। देखो जितने डिबेंचर्स हमें इशू करने उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, किससे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम 7% डिबेंचर में क्रेडिट करते थे। तो सेम वैसा ही करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर है 9,600, इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 9,600 मल्टीप्लाई, केवल प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो ना इसको, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो केवल प्रीमियम का अमाउंट जाने वाला है। क्लियर है सबको जी सर। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9,60,000। कितना आएगा, 9,60,000, और जब इसका अमाउंट निकालेंगे तो 48,000, 48,000 रुपीज़। तो देखो ना इन दोनों का टोटल हो गया क्या, 10,08,000। जी सर बिल्कुल हो गया। क्लियर है, ये अपना 16 का बी कंप्लीट हो गया। अभी 16 का सी देखते हैं। 16 का सी, ध्यान से देखो। अगेन जो फर्स्ट एंट्री करते थे बिजनेस परचेज करने की वो करेंगे। एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपीज़। ओके सर। टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट 1,92,000 रुपीज़। ओके। टू वेंडर्स अकाउंट 10,08,000 रुपीज़। अगेन सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 10,08,000 रुपीज़। अच्छा, टू 7% डिबेंचर। बट सर डिबेंचर में
कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो अगेन नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 देखो, ये नोट नंबर क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। अमाउंट पेबल कितना था, अमाउंट पेबल 10,08,000 रुपीज़ था अपना अमाउंट पेबल, और अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, देखो इशू प्राइस कितना था, हमने 100 रुपीज़ का डिबेंचर इशू किया था 4% डिस्काउंट पे। सर इसका मतलब अब 96 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इशू प्राइस, और इस 100 रुपीज़ को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 96 से, 96,000 रुपीज़ से 10,08,000 अपॉन 96, तो हमारे पास आएगा 10,500, 10,500, ये है नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। क्लियर है यहाँ तक जी सर? तो सर इसमें हमारे पास डिस्काउंट है, तो सर डिस्काउंट को डेबिट करना है, क्या लिखो यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है जी सर? देखो डिस्काउंट में कितना अमाउंट जाएगा, हमारे पास 10,500 डिबेंचर, डिस्काउंट का पर शेयर पे 4 रुपीज़ है, पर शेयर पे कितना है, 4 रुपीज़ है, तो यहाँ होगा 42,000 रुपीज़ डिस्काउंट, और ये डेबिट है, ये क्या चीज़ है, डेबिट है। और मैं इसकी बात करूँ तो ध्यान से सुनना, 10,500 मल्टीप्लाई, सर इसमें तो फेस वैल्यू ही जाती है ना, जी बिल्कुल, यहाँ जाएगी फेस वैल्यू, तो 10,50,000 रुपीज़, 10,50,000 रुपये। समझ में आई बात इतनी? जी सर, 10,50,000 रुपये। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था, ध्यान से सुनना, कि हम एसेट्स परचेस करेंगे और बदले में शेयर इशू करेंगे। हमने पार पे देखा, प्रीमियम पे देखा और डिस्काउंट पे देखा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या होगा कि हम कैश के लिए इशू करेंगे और हम सारा जो अमाउंट है वो लमसम एक साथ में मंगा लेंगे, और इसमें भी हमारे पास सेम कंडीशन होगी, पार की, प्रीमियम की और डिस्काउंट की। देखो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की, ठीक है। निकालो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यतेंद्र लिमिटेड इशूड 6,000 11% डिबेंचर। देखो ये 11 डिबेंचर्स का नाम है, 11% डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर का नाम है, ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर इशू करें 6,000। इसने तो क्लियरली बता दिया कि हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। अभी हमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड जो नोट था वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ओके। होल ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 जुलाई 2016। सारे के सारे पैसे हैं वो, देखो होल अमाउंट मतलब सर हम इसको लमसम पे इशू कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही। ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 जुलाई 2016 द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8,000 डिबेंचर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको रिफंड कर देंगे। आगे, द डायरेक्टर मेड प्रो राटा अलॉटमेंट ऑन 31 जुलाई 2016 एंड रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और जो एक्सेस मनी थी वो हम रिफंड कर देंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम 5% और 4% डिस्काउंट पे। सबसे पहले हम करते हैं पार पे। कंपनी कितना डिबेंचर इशू करी है, 6,000 डिबेंचर, डिबेंचर का नाम है 11% डिबेंचर। देखो इसकी एंट्री सेम वैसे ही होनी है जो अपन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुन लेना। कंपनी 6,000 डिबेंचर इशू कर रही है, 6,000 डिबेंचर इशू कर रही है, पहले कर रही है पार पे। पार पे एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान से, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 6,000 मल्टीप्लाई 100 तो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज़ हमारे पास बैंक में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़ से, और टू 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर 6 लाख रुपीज़। सर इसमें 6 लाख रुपीज़ कैसे जाएंगे, क्योंकि 6,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ओह सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई। देखो हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी, 8,000 डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ आएंगे बैंक में,
बैंक में कितने आएंगे 8 लाख रुपीज़। फिर यहाँ पे सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट करोगे 8 लाख रुपीज़ से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कैपिटल में तो 6,000 के हिसाब से जाएगा मल्टीप्लाई 100, तो और ये हो जाएगा बाकी का रिफंड, तो टू बैंक कितना 2 लाख रुपीज़। अब ठीक है, समझ में आई बात इतनी। सर थोड़ा सा डाउट है, देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं। हमारे पास 6,000 के हिसाब से फेस वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन एप्लीकेशन आई 8,000, तो हमारे पास सबसे पहले बैंक में 8 लाख रुपीज़ आएंगे। बैंक में कितने आएंगे 8 लाख रुपीज़ आएंगे, जिसमें से हमने रिफंड भी किया 2,000 को, क्योंकि इनको तो हम डिबेंचर्स दे ही नहीं सकते ना, तो इनका रिफंड करना था। 2,000 मल्टीप्लाइड 100, तो 2 लाख रुपए हम कर देंगे रिफंड, 2 लाख रुपए कर देंगे हम रिफंड। तो हमारे पास कैपिटल में कितने जाने वाले हैं 6 लाख रुपीज़, क्योंकि 6,000 मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में ही बात इतनी। ओके सर, नेक्स्ट है, ये तो था उसका ए कि जब हम उसको पार पे इशू करते हैं, अब इशू करते हैं प्रीमियम पे। अब किस पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे। ध्यान से सुनना, 6,000 डिबेंचर है 100 रुपीज़ वाले, लेकिन हम 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब 105 पे। एप्लीकेशन आएगी 8,000 डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए। एप्लीकेशन कितनी आएगी 8,000 डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए। तो देखो सबसे पहले 105 मल्टीप्लाई 8,000 के हिसाब से सबसे पहले बैंक में आएंगे 8,40,000 रुपीज़, 8,40,000 रुपीज़। उसमें से हम 6,000 का 100 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख रुपए तो रखेंगे कैपिटल का, और 5 रुपये के हिसाब से रखेंगे 30,000 किसके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो टोटल हमें कितना रखना है, देखो 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 6 लाख रुपए रखने हैं, और 6,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ मतलब 30,000 हमें किसके लिए रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। 6,30,000 हमें रखना है टोटल, ठीक है। हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना 2,10,000, ये हम कर देंगे बैंक से रिफंड, बैंक से हो जाएगा ये रिफंड, ठीक है। चलें आगे। जी सर, देखो अब हमें एंट्री पास करनी होगी। सबसे पहले बैंक में कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले आएंगे 8,40,000 रुपीज़ बैंक में। फिर करो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से 8,40,000 रुपीज़ है। ये एंट्री तो सिंपल सी होगी। उसके बाद सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,40,000 रुपीज़। सर हमने ये जो डिबेंचर है ये प्रीमियम पे इशू किया है, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा ना, बिल्कुल होगा क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो लिखो यहाँ पे 11% डिबेंचर, इसमें जाएंगे कैपिटल के 6,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 100 रुपीज़, और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 6,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख और 30,000 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। और जो अमाउंट लेफ्ट है हमारे पास वो कर देंगे रिफंड, तो टू बैंक 2,10,000 रुपीज़, 2,10,000 रुपीज़। तो इसके साथ अब हमारा जो बी था वो भी कंप्लीट हो गया, जब हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे थे प्रीमियम पे। लास्ट बचा हमारे पास डिस्काउंट का, सी एट 4% डिस्काउंट। सर मतलब 100 रुपये वाला डिबेंचर हम 4% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, मतलब 96 रुपीज़ में इशू करेंगे, तो सर बैंक में भी 96 के हिसाब से आएगा, बिल्कुल सही। देखना सबसे पहले हमें 6,000 डिबेंचर इशू करने हैं 100 रुपीज़ वाले 4% डिस्काउंट, मतलब 96 में, ठीक है। एप्लीकेशन आएगी 8,000, तो सबसे पहले बैंक में जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में पैसे आएंगे वो 8,000 के हिसाब से आएंगे। 8,000 मल्टीप्लाई 96, तो कितना आएगा हमारे पास 8,000 मल्टीप्लाई 96, 7,68,000 रुपीज़ आएंगे सबसे पहले बैंक में, 7,68,000। लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा केवल 6,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई 96, तो 6,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई 96, 5,76,000 रुपीज़, 5,76,000 रुपीज़। तो हमारे पास एक्सेस मनी कितनी है, एक्सेस मनी होगी 1,92,000 रुपीज़। ये कर देंगे हम बैंक से रिफंड, बैंक से कर देंगे रिफंड। समझ में ही बात इतनी। चलो सर एंट्री पास करते हैं जल्दी से। ओके, सबसे पहले बैंक में कितने पैसे आने वाले हैं, 7,68,000 रुपीज़, 7,68,000 बैंक अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 7,68,000। फिर सेम अकाउंट को, ये जो सेम अकाउंट है उसको सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे,
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कर देंगे हम डेबिट 7,68,000 रुपीज़ से। उसके बाद में 2, सर ये हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है तो हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर देंगे। ओके, 2 11% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, डिस्काउंट था इसलिए डेबिट किया है। 2 बैंक से रिफंड भी तो होगा ना, बैंक से कर देंगे रिफंड, बैंक से कर देंगे रिफंड। यहाँ तक समझ में आई बात सबको? जी सर। अभी देखो हमने डिबेंचर इशू करना है 6, इसमें जाएगा हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से 6 लाख रुपए। डिस्काउंट में कितने जाएंगे? 6,000 मल्टीप्लाई 4 रुपीज़ के हिसाब से तो 24,000 रुपीज़, 24,000। और बैंक से रिफंड कितना होगा? बैंक से होगा 1,92,000, बैंक से कितना होगा? 1,92,000 रुपीज़, ये हो जाएंगे बैंक से रिफंड। समझ में आई बात इतनी? तो इसके साथ हमने आज 2 क्वेश्चन किए हैं न्यूमेरिकल के, और कल की क्लास में हम देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं फॉर कैश के लिए, और हम जब इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगाते हैं तो सर उसके लिए कैसे एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिबेंचर को इशू करना सिखाऊंगा प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, क्योंकि पार का तो सिंपल है, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो पार का भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की जगह डिबेंचर का नाम आ जाएगा कि हाँ भाई ये डिबेंचर है, 11% है, 7% है, या कौन सा है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम एंट्री चलेगी। ठीक है जी सर, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।